इमरान खान 2018 के बाद अचानक बदल क्यों गए थे? अलीम खान ने वजह बता दी। तल्ख वाकयात से पर्दा उठा दिया। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान ने दावा किया है कि वो आज भी शौकत खानम अस्पताल के सबसे बड़े डोनर हैं। अलीम खान ने एक इंटरव्यू में अपनी सियासत के आगाज और इमरान खान के साथ गुजारे हुए तल्ख वाकयात का तफसील से तस्करा किया है। पीटीआई के साबिक रहनुमा ने बताया है कि मैं 30 साल का था जब सियासत शुरू की थी। बड़ी उम्मीद थी कि मैं इसके अंदर कोई फ़र्क डाल सकूंगा, कोई बेहतरी ला सकूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 2003 से 2007 के आखिर तक वजीर रहा। अपने हलके के लोगों के मसाइल हल करने के लिए पूरी कोशिश की। मेरे पास आईटी की वजारत थी, इसमें जो काम कर सकता था वो किया। अलीम खान का कहना था कि जब मैंने 2010 से 2011 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का फैसला किया, उस वक्त सबसे आसान फैसला मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का हो सकता था। नून लीग की उस वक्त पंजाब में हुकूमत थी। सबसे आसान था कि अगर आप कारोबारी हो तो जितने कारोबारी लोग होते हैं वो अपने लिए आसाइश और आसान रास्ता चुनते हैं। हमने मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। अलीम खान ने मजीद बताया कि हमने 2008 में काफ लीग छोड़ दी थी। मैंने तब काफ लीग छोड़ी थी जब चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही हुकूमत में थे। चौधरी परवेज इलाही उस वक्त डिप्टी वजीर आजम थे। मैंने उनको खत में भी यही लिखा था कि मैं आपको इस दिन छोड़ रहा हूँ जब आप हुकूमत में हैं। मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया। उन्होंने बताया कि मेरा इमरान खान से बहुत पुराना ताल्लुक था। मैं शौकत खानम के डोनर्स में से था। शौकत खानम नमल के लिए और इमरान खान ने एक और फाउंडेशन बनाई थी, इमरान खान फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का पहला चेक भी मेरा था। आज की तारीख तक शौकत खानम का सबसे बड़ा डोनर मैं हूँ। आज भी अगर आप चेक करें, मेरी आज तक डोनेशन इसी तरह जाती है। वो आज तक कम नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। मैं समझता हूँ शौकत खानम इमरान खान ने शुरू ज़रूर किया था, उसे बनाने में उनका बड़ा किरदार था, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने फंड किया है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया है। अलीम खान ने बताया कि जब मैं इमरान खान के साथ आया तो उनके पास पूरे पाकिस्तान में एक काउंसलर की सीट भी नहीं थी। उनका एक यूनियन काउंसिल का नाजिम भी नहीं था। अगर मुझे ये पहले से ही पता होता कि एक दिन आएगा आज से कोई 6 साल के बाद और इमरान खान उस दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो ये तो किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा था। उन्होंने मजीद कहा कि 2013 का जब आप सोचें कि मेरा नज़रिया इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि इमरान खान ने मुझे 2013 के इलेक्शन में टिकट ही नहीं दिया था। मैं इमरान खान का वहां पर कैंपेन इंचार्ज था। फिर उसी सीट के ऊपर जब मैंने 2015 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा सरदार अयाज सादिक के मुकाबले में, तो आप सब ने देखा कि इस सीट पर शायद मुझसे बेहतर उम्मीदवार उनके पास कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे ही 2013 की सीट नहीं दी थी, तो मैंने ना पार्टी छोड़ी ना नज़रिया छोड़ा, फिर भी भरपूर कैंपेन की। अलीम खान ने बताया कि 2011 का जलसा हुआ तो मियां महमूदुर रशीद साहब, इमरान खान साहब और एक और फरीदुद्दीन साहब होते थे। वो मेरे पास घर आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको ऑर्गेनाइज करें। खान साहब की मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की हुई थी। मैंने खान साहब को कहा कि आप जो कहते हैं मैं दे देता हूँ, पार्टी आपकी है, आप जलसा करें। खान साहब ने जो रकम कही मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा। उसके 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मियां महमूदुर रशीद कह रहे हैं हमसे जलसा ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, ये जलसा आप सारा का सारा अलीम खान को दे दें। अलीम खान ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपको जलसा ऑर्गेनाइज करके दूंगा, लेकिन फिर उसके अंदर आपका कोई बंदा नहीं आएगा, हर चीज़ मैं करूंगा। 12 बजे मैं उतर जाऊंगा, फिर स्टेज आपको दे दूंगा। साबिक पीटीआई रहनुमा का कहना था कि ये मीनार पाकिस्तान के जलसे की बात है। मैंने इसको 4 दिन पहले मुकम्मल कर दिया था और वो 30 के बजाय 27 या 26 तारीख को। अगर आप आज तस्वीरें देखें तो जलसे के सारे इंतजामात मुकम्मल थे। अलीम खान ने बताया कि जब मैंने 30 अक्टूबर के बाद देखा तो रवैया तभी तब्दील हो गया था। पीटीआई वालों का भी तब्दील हो गया था, लेकिन मैं फिर भी समझता था कि इमरान खान का साथ देते हुए हम वाकई एक खूबसूरत पाकिस्तान बना सकते हैं। मुझे लगता है कि सन 2018 से पहले वाला इमरान खान बिल्कुल मुख्तलिफ इमरान खान था। अलीम खान ने कहा कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि उस दिन के बाद से इमरान खान की सोच समझ और वो जो कुछ कर रहे थे वो उनका नहीं था, किसी और का था, पीछे से कोई और चलाता था। अलीम खान ने मजीद बताया कि 25 जुलाई को इलेक्शन होता है, 28 जुलाई को मुझे पहला नैब का नोटिस आता है। मेरे लिए बदकिस्मती ये थी कि मैं एमएनए का इलेक्शन हार गया था और सिर्फ एमपीए था। मेरे पास सिवाय पंजाब असम्बली में जाने के कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।